ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, हम सबको मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम आपका आश्रय और आपका संरक्षण समझ सके और प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। तो आज हम आगे अभी भगवान कैसे संरक्षण देते हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो कल ये शुरुआत की थी मैंने, किस तरह से भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, उसका वही एक्रोनिम हम देख रहे थे। तो पी जो था वो था प्रोविडेंस। कैसे जो परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, कई बार हमें लगता है कि मेरे विपरीत हो रही है, पर उससे भी भगवान हमें संरक्षण करते हैं। तो ये कल देखा था। तो आज हम 6 और पॉइंट्स है, तो अगले 3 क्लासेस में 2-2 पॉइंट्स हम देखने का प्रयास करेंगे आज। तो आर और ओ प्रोटेक्ट में जो है, ये दोनों को आज हम देखेंगे। तो अभी मैं जैसे बताता कि महाभारत में जो प्रधान घटनाएं हुई हैं उसके आधार को हम केंद्र रखते हुए चर्चा करेंगे। तो जो आर है वो है रिप्रेजेंटेटिव्स, कि भगवान जो कार्य करते हैं, अपनी योजना आगे बढ़ाते हैं, वो कभी कभी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, ऐसे किसी भी कारण से क्यों ना परिस्थिति आई हो, उससे भगवान आगे अपनी योजना बनाते हैं, बढ़ाते हैं, उनका संरक्षण देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, भगवान जो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने जो प्रतिनिधि है, उनसे कार्य करते हैं। तो अगर हम देखेंगे पांडवों के जीवन में पहली जो बड़ी विपत्ति आई थी वो थी भीम को जहर देना, विषान महाग्ने। उसके बाद दूसरा जो आया था वो महाग्ने था, वो जो था वारणावर्त में जो लक्षाग्रह था। तो उसके समय में अभी वास्तव में एक भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो इस समय तक कृष्ण और पांडव का परिचय भी नहीं हुआ था। वो पहली बार जो मिलते हैं वो द्रौपदी के स्वयंवर में मिलते हैं। पर यहाँ पे जो होता है, जो उनका संरक्षण जो करते हैं वो है विदुर। अभी विदुर क्या करते हैं, विदुर बड़े चौकन्ने रहते हैं और वो अनेक सालों से राज्य में रह चुके हैं और वो जानते हैं राजनीति कैसे होती है। अभी जो पांडव होते हैं, अगर पीढ़ियाँ देखते हैं उसमें 1 2 3 4, तो जो पांडव जो है वो भी एक पीढ़ी में आते हैं। उसको मान लीजिए हम भीष्म एक पीढ़ी में आते हैं। फिर भीष्म के जो भाई थे, स्टेप ब्रदर जो थे, वो चित्रंगद और विचित्रवीर्य थे। फिर उसके नीचे जनरेशन में कौन आते हैं, ये 3 भाई आते हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। उसके बाद में अभी अगले पीढ़ी में कौन आते हैं, वो आते हैं पांडव और कौरव। तो अभी इस पीढ़ी में भी एक तरह से जो पांडव है उनके तरह से उनके पक्ष में विदुर है, और जो भीष्म है वो पांडव को सपोर्ट करते हैं। पर भीष्म एक तरह से महाभारत में ज़्यादा न्यूट्रल दिखाए हैं। भीष्म जो होते हैं वो दुर्योधन का विरोध करते हैं, पर
भीष्म की ऐसी आशा होती है, ऐसी अपेक्षा होती है कि दुर्योधन भी शायद बदल जाएगा। और इसकी हम चर्चा अगर समय मिलेगा तो बाद में करेंगे। जैसे जब भीष्म गिरते हैं 10वें दिन, जब वो युद्ध में, तो पहली चीज़ वो कहते हैं दुर्योधन से, हे पुत्र देखो कि जो मेरा आज तक कभी पराजय नहीं हुआ है, उस व्यक्ति का आज पराजय हो गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो मैं आपको बता रहा था कि जिस सेना के खिलाफ कृष्ण है, वो सेना का कभी विजय नहीं होगा। इसीलिए विथ माई फॉल लेट द हॉस्टिलिटीज एंड, कभी मेरे हार हो गई है, मैं गिर चुका हूँ, इससे तुम युद्ध बंद कर दो। और पहली चीज़ वो बोलते हैं जब दुर्योधन के सामने आता है तो क्या है, तो भीष्म कभी उतना फोर्सफुली वो दुर्योधन का खंडन नहीं करते हैं और उतना फोर्सफुली वो पांडवों का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि एक तरह से क्या है, वो जो भीष्म जो है वो अपने भाव बाउंड है, वो अपने वचन से बद्ध है। क्या है कि उनका वचन क्या होता है कि जो कुरु का राजा है उसका मैं संरक्षण करूंगा। तो अभी राजा जो होता है धृतराष्ट्र होता है, उसका पुत्र दुर्योधन होता है, तो पूरे राज परिवार का संरक्षण करना चाहते हैं। पर एक तरह से हिज फर्स्ट लॉयल्टी, उस भाव के कारण उनके पहले प्रामाणिकता जो होती है वो कुरु राजा के प्रति होती है। तो जो पांडवों को सपोर्ट करते हैं, अगर हम देखते हैं इसमें जो पांडवों के मित्र जो होते हैं, पांडवों के सपोर्टर होते हैं, उसमें विदुर सबसे ज़्यादा फोर्सफुल होते हैं। फिर विदुर के बाद में भीष्म होते हैं और फिर भीष्म के बाद में द्रोण होते हैं। अभी द्रोण जो है वो पांडवों के गुरु है, पर ये एक थोड़ी विचित्र पोजीशन है कि वो गुरु है पर वो उनके एम्प्लॉई भी है। कैसे है, वो उनको जो जगह दी है वो सब जो गुरुकुल की जगह दी है वो कुरु राजा ने दी हुई है। और यद्यपि वो गुरु है, वो एक तरह से आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो एक मार्शल टीचर है। तो जो इसको ही इज ए टीचर, पर क्या है उनका पोजीशन जो है इतना पावरफुल नहीं है। टीचर भी है और वो एक तरह से एम्प्लॉई भी है, एक रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉई है, पर वो एम्प्लॉई है। जैसे द्रोण जो इतना विरोध करते हैं, इतना फोर्सफुली नहीं करते हैं। जो भीष्म होते हैं वो करते हैं, पर वो मोर न्यूट्रल रहते हैं काफ़ी समय तक। और जो विदुर होते हैं वो सबसे ज़्यादा, ही इज़ द मोस्ट फोर्सफुल। वो न्यूट्रल नहीं है, वो फोर्सफुल होते हैं। वो दुर्योधन को खंडन करने से नहीं हिचकिचाते, धृतराष्ट्र को जो सत्य है कितना कटु है बोलने से नहीं हिचकिचाते हैं। तो अभी इस समय जो हो रहा है, युधिष्ठिर बताते हैं कि भीम को किसी को बताओ मत आप, ये क्या हो रहा है, क्या तुम्हें दुर्योधन ने जहर दिया था। तो वो बताते नहीं है पर वो विदुर को बताते हैं। और विदुर समझ भी जाते हैं कुछ तो भी हुआ है, क्या हुआ है पूछ भी लेते हैं, फिर भीम बताते हैं। तो कैसे होते हैं, विदुर एक तरह से पांडवों के इनर सर्कल में आते हैं। ऐसे बाद में जब विदुर धृतराष्ट्र से मिलने वापस आते हैं पूरे युद्ध के बाद, तभी जो युधिष्ठिर उनको स्वागत करते हुए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते बोलते हैं कि जैसे कोई छोटा पंछी होता है, बहुत बारिश आती है तो पंछी की माँ जैसे होती है वो अपने पंख फैला देती है और पंख फैला के पंख के नीचे अपने जो बछड़े छोटा पंछी है उसको छाया देती है। तो वह उसी तरह से विदुर से कहते हैं कि आपने हमें छाया दी है। तो अभी जब हम भगवान का संरक्षण की अपेक्षा करते हैं तो जनरली जो होते हैं कि हम इस जगत में होते हैं, भगवान ऊपर होते हैं। तो जो भगवान कार्य करते हैं वो दो पद्धतियों से कार्य होता है, एक है नेचुरल और दूसरा है सुपर नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है, जो निसर्ग में अपने अपनी पद्धति से अपने अपने नियम से होता है पर उसके द्वारा कुछ अलौकिक हो जाता है। जैसे भगवान ने अगर गोवर्धन उठा लिया, ये सुपर नेचुरल है, ये एक तरह से चमत्कार है, ये मिरेकल है।
अभी जो चमत्कार या मिरेकल शब्द है, ये कभी कभी हम लूजली भी इस्तेमाल करते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया, हमको फेस्टिवल बनाना था, जो फेस्टिवल के लिए जगह नहीं मिल रही थी और लास्ट मोमेंट पे जगह मिल गई, वो चमत्कार हो गया। अभी क्या है, वो ऐसे चमत्कार नहीं कि मतलब वो अचानक वो जगह थी ही नहीं और वो प्रकट हो गई जगह, वो ऐसे नहीं कि जादू से जगह प्रकट हो गई, हमको उस समय मिल गई वो। तो अभी नेचुरल में जो होता है वो परिस्थितियाँ हो सकती है, हमने प्रोविडेंस बोला, मतलब ये क्या है कि ये परिस्थिति जो आती है वह एक तरह से निसर्ग के नियम को तोड़ नहीं रही है, पर फिर भी वो परिणाम जो होता है वो चमत्कारिक होता है। तो उसी तरह से भगवान जब कार्य करते हैं इस जगत में, तो भगवान परिस्थिति को इस्तेमाल करके कार्य कर सकते हैं। भगवान परिस्थिति को यूज़ करते हैं, जैसे प्रोविडेंस है, उससे अपनी जो योजना है आगे बढ़ा सकते हैं। और भगवान क्या है, किसी व्यक्ति को भी अपनी योजना आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो भगवान जो कार्य करते हैं अधिकांश रूप से वह नैसर्गिक पद्धतियों से कर सकते हैं भगवान सुपर नेचुरली कुछ चमत्कार करके, पर यह जो है साधारणतः है वो एक नैसर्गिक पद्धति से करते हैं। तो अभी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे विदुर का हम थोड़ा उदाहरण देते हैं और फिर वो तत्व को और देखते हैं। जब विदुर जब आते हैं तो वो पांडवों को चौकन्ना करते हैं कि यहाँ पे एकाएक तुमको यहाँ से दूर क्यों भेजा जा रहा है। और देखिए वारणावत में हमारा ही राज्य है, वहाँ पे हमारे ही प्रजा है, पर उनको हमने ध्यान नहीं दिया है, तो उनको ध्यान देने के लिए हम यहाँ पे कुछ कर सकते, आप तुम वहाँ पे जाओ। उन्होंने कुछ उत्सव भी ऑर्गेनाइज किया है, तो तुम हमारे राज्य के प्रतिनिधि बन के जा सकते हो। तो अगर जाना है तो बोलते तुम सब जाओ। तो अभी दुर्योधन का क्या भाव होता है कि दो चीज़ें होती, जितने पांडव वहाँ पे रहने वाले हैं उतने वो और लोकप्रिय बन जाएंगे। तो सबसे पहले उसका कारण होता है कि उनको वहाँ से निकाल दो। तो दूसरा होता है कि जब धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि ठीक है उनको निकाल भी देंगे तो भी वो वापस आ जाएंगे, उससे लोकप्रियता अगर तुम्हें कम करनी है तो वो होने वाली नहीं है। तो दुर्योधन कहता है कि शायद वो वापस कभी नहीं आएंगे। तो अभी धृतराष्ट्र का क्या भाव होता है, धृतराष्ट्र जो होते हैं वो बाहर से तो एक न्यूट्रलिटी का नकाब रखते हैं, फिर दुर्योधन ऐसे बोलता है तो उसके मैंने कुछ उसको सुन के अनसुनी कर देते हैं, इसे बोला ही नहीं। इसे इंग्लिश में एक फ्रेज आता है प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी, थोड़ा लंबा फ्रेज है ये, पर ये एक लीगल फ्रेज है कि प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी मतलब क्या है कि ये मुझे क्या हुआ कैसे हुआ पता ही नहीं है। तो अभी कोई किसी की निंदा करता है, तो कभी कभी पब्लिकली किसी निंदा करता है तो वो उसको कोर्ट केस हो सकता है, लाइबल हो सकता है उस पर अगर वो व्यक्ति का नाम ही नहीं लेता है पर इतना वर्णन करता है कि सबको पता चलता है कौन व्यक्ति है ये, पर नाम नहीं लिया है, तो नाम नहीं लिया है, उल्लेख ही किया है, तो क्या होता है वो बोल सकता है कोर्ट में कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। तो उसको प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी कहते हैं। कैसे है कि मतलब मैंने कुछ गलत किया नहीं, तो मेरा संबंध कुछ इससे नहीं है, या तुम कम से कम संबंध नहीं है इसका कैसा केस कर सकते हैं, फिर इसके कारण मुझ पे कोई आरोप नहीं लगा सकता है। तो अभी तक क्या है, धृतराष्ट्र जो है ऐसी परिस्थिति में रहता है, वो दिखाता है कि मैंने कुछ गलती नहीं की है, मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। जब पांडव चले जाते हैं तभी विदुर उनको चौकन्ना करते हैं कि वो एक कोडेड भाषा में बोलते हैं उनको, ताकि वहाँ पे सब कुछ जासूस वगैरह होते हैं तो कोई समझ पकड़ न जाए। उनको उनकी योजना जो उनको दुर्योधन ने योजना बनाई, षड्यंत्र बनाया है, वह पांडवों को समझ गया है, यह दुर्योधन को समझना नहीं चाहिए। तो इसलिए वो एक कोडेड भाषा में संदेश देते हैं, केवल युधिष्ठिर वो समझता है संदेश। अभी भीम अर्जुन ये सब भी बुद्धिमान है, पर जो है वो अलग ही भाषा में बोलते हैं, अलग रहस्य में से बोलते हैं। तो एक तरह से युधिष्ठिर और विदुर जो है उनमें जो पांडव में संबंध होता है, युधिष्ठिर विदुर में संबंध काफ़ी घनिष्ठ होता है। क्या है कि युधिष्ठिर जो है वो भी थोड़े ब्राह्मणिकल प्रवृत्ति के है, वो क्षत्रिय है पर ब्राह्मणिकल प्रवृत्ति के। विदुर भी जो है वो जो
क्षत्रिय होते थे पहले, सारे क्षत्रिय योद्धा नहीं हुआ करते थे। जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रियों में भी कुछ क्षत्रिय होते, प्राइमरली वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे। वो युद्ध में मदद करते थे, जो क्योंकि क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वॉर है, युद्ध है, ये वास्तव में ये बहुत ही अलग प्रोफाइल है। जो कैसे युद्ध करना मतलब क्या है, एक्सपेंशन करना, डिस्ट्रक्शन करना, वह आता है। और जो उसमें क्षत्रिय भाव रजस ज़्यादा लगता है। पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डेली मैनेजमेंट जो है, उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए सत्व ज़्यादा लगता है। तो फिर भी वो इतना सत्व नहीं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा डिटैच्ड है, पर दोनों ये प्रोफाइल अलग होते हैं। ऐसे कोई कंपनी भी होती है, जो कंपनी शुरू करते हैं वो स्टार्टअप जीनियस कहते हैं उनको। तो वैसे लोग जो होते हैं वो शुरू करने के बाद पहले कंपनी को बहुत बड़ा बना देते हैं, 1-2 साल, 4 साल, 5 साल, बाद में वो कंपनी से बोर हो जाते हैं। बोलते रोज़ का उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, वो उनको जमता नहीं है। तो नॉर्मली जो स्टार्टअप करते हैं और जो उसको चलाते हैं, आगे मेंटेन करते हैं, दोनों अलग लोग होते हैं। वही नाम के लिए होगा वो इंचार्ज, पर वो डेली ग्राइंड जो होता है दूसरे करते हैं। तो जो कहने का उद्देश्य है कि युधिष्ठिर और विदुर में अच्छा संबंध होता है। तो फिर विदुर न केवल यहाँ पे, विदुर वास्तव में उनके लिए 3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले विदुर क्या करते हैं, उनको चौकन्ना करते हैं, उनको अलर्ट करते हैं कि यहाँ पे आपको खतरा है, यहाँ पे कोई षड्यंत्र है। फिर उसके बाद में न केवल उनको वो अलर्ट करते हैं कि यहाँ पे खतरा है, उसके बाद में वो उनको इक्विप करते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनको बताते हैं कि यहाँ से तुम एक सुरंग, एक टनल खंद सकते हो। तो वो जो है उसके लिए उनको जो भी ज़रूरी है अलर्ट करना, फिर प्रोविज़न देना। प्रोविज़न मतलब क्या है कि उनको बताते हैं कि तुम इस तरह से सुरंग खंड करते हो, और उनके साथ एक अटेंडेंट गया होता है, वो सुरंग बनाने में बहुत दक्ष होता है। और फिर जब अंत में पांडव वहाँ से निकल जाते हैं तो तभी क्या करते हैं, वो तभी उनके लिए एक बोट वाला देते हैं कि तुम नदी के पर चले जाओ। और कहाँ जाते हैं, कहाँ कैसे जाते हैं, पांडव बड़े चौकन्ने से वो सुरंग से निकल जाते हैं। और क्योंकि वो जो सुरंग है टनल ना, हाँ, तो मैं दिल्ली में था और मैं सुरंग शब्द इस्तेमाल कर रहा था, और मैं देखा कि ऑडियंस का रंग बदल गया है। वो कभी कभी हिंदी शब्द होते हैं, वो इंग्लिश शब्द ज़्यादा फैमिलियर होते हैं वो। तो तभी क्या होता है, वो उनको तो बराबर अंदर से निकलते हैं बाहर वो, और नदी के पास में आते हैं। और नदी के पास में उन्होंने, विदुर ने एक बोटमैन को रखा होता है, और वो बोट बराबर उस बोट में बैठ के निकल जाते हैं वहाँ से। और क्योंकि वो सारा जो महल बनाया था वो लक्षाग्रह होता है, तो वो जल के राख हो जाता है। तो कौरवों को पता नहीं चलता है कि पांडव बच गए हैं। तो इस तरह से न केवल उनको प्रोवाइड करता है, जो है प्रोविज़न देता है, पर उसके बाद में उस समय बचने के लिए, पर उसके बाद में जो फैसिलिटी होती है कि आप यहाँ से निकलो, वो सब देता है। तो अभी यहाँ पे अभी तक कृष्ण उनके जीवन में नहीं आए हैं, पर कृष्ण के जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमें हमारे जीवन में खतरे अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक खतरे जो होते हैं जो हमें दिखते हैं, विजिबल, और दूसरे होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, विजिबल और इनविजिबल। मतलब क्या है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है और हम रास्ते के बीच में हैं, तो गाड़ी आ रही है, वो दिखता है हमको, दिखने वाला खतरा है। पर मान लीजिए वातावरण में कोई घातक जंतु आ गया है, और वो जंतु है, हमको पता नहीं है, वो डॉक्टर को पता है यहाँ पे पैंडेमिक फैल रहा है, यहाँ पे बड़ा बीमारी फैल रही है। तो विजिबल हो सकता है कोई अगर कार आ रहा है गाड़ी में, जो कोई जर्म होता है, जंतु होता है, वो इनविजिबल होता है। तो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के खतरे होते हैं। तो विजिबल खतरे जो होते हैं उसके लिए कुछ हद तक हम स्वयं तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, तो मेरा उम्र, तो मुझे ये सपोर्ट लगेगा, इस प्रकार का मदद लगेगा। या तभी ठंडी आने वाली है, ठंडी आती है तो मुझे इस प्रकार के कपड़े चाहिए। ये बीमारी हो गई तो मुझे सपोर्ट चाहिए। जो भी है, क्या है कि जब हम जो विजिबल होते हैं, जो दिखते हैं,
उसके लिए प्रिपेयर करना आसान होता है एक तरह से। जो इनविजिबल होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करना मुश्किल होता है। तो अभी यहाँ पे जो विदुर ने पांडवों की मदद की, वो पांडव कुछ संशय था, पर जो अधिकांश जो खतरा था दैट वाज इनविजिबल डेंजर। क्योंकि क्या था कि ऐसे सीधा सामने कोई शस्त्र लेके उनको आक्रमण करने नहीं आया था। वैसे आक्रमण करने कोई आता था तो भीम बड़े शक्तिशाली थे, भीम किसी बड़े बड़े राक्षस को भी मार सकते थे। पर जो छुप के जो वार करने वाला है, पीछे से वार करने वाला है, वैसे के लिए, वैसे शत्रु से युद्ध करने के लिए केवल शस्त्रों में निपुणता नहीं चाहिए, उसमें जो है एक्सपर्टी, दक्षता चाहिए। तो वो जो थी वो विदुर में थी। तो अभी भगवान के प्रतिनिधि जो होते हैं, हमको जो विजिबल खतरे हैं और इनविजिबल खतरे हैं दोनों में मदद कर सकते हैं। पर अधिकांश रूप से जो भगवान के भक्त होते हैं वो अभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये बहुत बड़े खतरे हैं। पर क्या है, इसको हम गंभीरता से लेते नहीं हैं। वो लगता है ठीक है, जब ये आएगा तब देख लेंगे। पर ये सीरियस खतरे हैं, तो इसका जो ज्ञान है, इसके लिए कैसे सामना करना है, वह जो है भगवान के भक्त हमें बताते हैं। तो हम प्रभुपाद के कुछ उदाहरण देखते हैं। अभी जो भगवान के मैं रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ, मतलब मैं क्या है, भगवान जिनके माध्यम से हमको संरक्षण देते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, शायद वो स्वयं भक्त हो और वो भगवान की सेवा करने का उद्देश्य रखते हो, या शायद वो डिवोटी नहीं भी हो, भक्त नहीं भी हो। दोनों के माध्यम से भगवान जो है वो कार्य कर सकते हैं। अभी प्रभुपाद जी जब प्रचार में लग रहे थे 1944 के बाद में, तो जब उन्हें बैक टू गॉडहेड प्रस्थापित किया और फिर आगे बढ़ा रहे थे, तो कोई पोस्टमैन आ गया। तो पोस्टमैन प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी जी, आप ये मैगज़ीन छाप रहे हो, लोग मैगज़ीन पढ़ेगी और फेंक देंगे। अगर आप ग्रंथ लिखोगे तो ग्रंथ स्थायी काल तक रहेंगे। अभी उस समय प्रभुपाद जी का क्या भाव था? उन्होंने क्या, तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं आध्यात्मिक जगत से आया हूँ, शाश्वत नित्य महाभागवत शुद्ध भक्त हूँ, तुम किसको उपदेश देने की जरूरत कर रहे हो? ऐसा भाव नहीं था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने क्या देखा, हाँ ये जो बोला इट मेक सेंस। तो अभी जब सत्स्वरूप महाराज ने उन्होंने ये लीलामृत लिखी है, तो जब लीलामृत लिखी है तो वो अभी अगर आपने उनकी लीला उनके, तो वो मैं उनसे मिला था, अमेरिका में था, तो बता रहे थे कि जो लीलामृत का पहला वॉल्यूम है वो लिखना सबसे मुश्किल था। क्योंकि बाकी वॉल्यूम जो थे वो प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ थे और वो शिष्य रेडी थे, अवेलेबल थे। पर जो पहले वॉल्यूम में जो लोग प्रभुपाद जी खुद अपने वचन में बोले थे कि मैं इससे मिला था, ऐसे किया था, प्रभुपाद जी अपने जीवन के बारे में कभी बताते थे, तो उसमें दो समस्या आते थे। वो लोग मिलते ही नहीं थे या बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते थे। मतलब कोई ऐसे व्यक्ति है, वो उसका नामो निशानी नहीं है अभी, पर ये पोस्टमैन बोले कि ये 12 लोग बोले मुझे कि हमको कि मैं वो पोस्टमैन जिसने प्रभुपाद जी को बताया। तो कोई अगर आप लीलामृत पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कई जगह थोड़ा सा उनके पैसेजेस है, उनका अनुभव क्या था स्वामी जी के साथ या अभय बाबू के साथ, जो उनका नाम तभी था। तो उन्होंने ये पोस्टमैन का अनुभव भी लिखा है। बोले 12 में से कौन सा सत्य है? तो मैं लेखक हूँ, मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ। तो लेखक खास करके आपको कुछ बायोग्राफी वगैरह लिखना होता है, किसी के जीवन में लिखना होता है, इतिहास के बारे में लिखना होता है, तो डिटेक्टिव बनना पड़ता है उसके लिए कुछ हद तक। और बोले ये कैसे फैसला करेंगे? और ये तो कुछ लोग मिलते ही रहते और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दावा लगा देते कि मैं ही हूँ ये व्यक्ति। पर तो प्रभुपाद जी ने भी कभी वो बताया नहीं कि वो पोस्टमैन का ये नाम था, इसलिए बताया पोस्टमैन था वो एक। तो अभी क्या है, वो पोस्टमैन कोई साधक तो नहीं था, कोई भक्त मतलब साधना करने वाला भक्त तो नहीं था, पर क्या है, प्रभुपाद जी ने देखा कि ऐसे व्यक्ति से भी जो है भगवान का मार्गदर्शन आ सकता है। तो कृष्णा कैन यूज एनी वन एज हिज रिप्रेजेंटेटिव। किसी को भी कृष्णा अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके द्वारा वो अपना संदेश, अपना संरक्षण ऐसे कुछ भेज सकते हैं। तो इसलिए जो अभी प्रभुपाद जी का एक और उदाहरण देखते हैं, जो
नॉन डिवोटी थे, वो प्रभुपाद जी जो मित्र वो पोस्टमैन था। अभी जो भक्त है, जब प्रभुपाद जी को सपना आया कि उनके गुरुदेव सपने आया बोले तुम संन्यास ले लो, तो फिर प्रभुपाद जी ने अपने जो गुरु भाई है केशव महाराज उनको कांटेक्ट किया और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर संन्यास लेना चाहिए तुमको, तुम आ जाओ यहाँ पे, मैं तुमको संन्यास दिला देता हूँ। और फिर अभी जब संन्यास हुआ तो साधारणतः जो गुरु होते हैं वो कुछ प्रवचन देते हैं, जिस संन्यास देने वाले संन्यास दीक्षा देने वाले जो गुरु होते हैं वो कुछ प्रवचन देते हैं। पर उस समय, और वहाँ पे एक और सन्यासी भी थे, दोनों को संन्यास देने वाले थे, पर वो जो केशव महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला तुम भी कुछ बोलो अभी। तो प्रभुपाद जी तभी, वहाँ पे कोई इंग्लिश जानता नहीं था, फिर भी उन्होंने इंग्लिश में बोला। तो अभी यहाँ पे क्या था कि कोई डिवोटी जो है, जो प्रभुपाद जी के संन्यास गुरु हैं, उन्होंने क्या बोला कि आप जो गुरु संन्यास जरूर लेना चाहिए, आपको प्रचार करना है तो संन्यास जरूर लेना चाहिए। पर अभी यहाँ पे एक सहमता की बात, एक क्वेश्चन होता है हमको, क्या है कि जब हमें सचेत रहना है, जब व्हेन वी आर टू बी कॉन्शियस, तो उसमें हम कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस। तो हमें कृष्ण भावना में रहना है तो दो चीज़ें साथ में रखनी है। एक है कि वी नीड टू बी क्यूरियस, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये केवल शुरुआत के लिए नहीं है, यह हमारे आजीवन एक तरह से हमें जो क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। पर केवल क्यूरियस होकर पर्याप्त नहीं है, हमको कॉशियस भी होना चाहिए। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, कॉशियस मतलब सतर्क। तो अभी कोई भी कुछ भी बोल रहा है, यह भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है वो। तो अगर हम सिर्फ क्यूरियस रहेंगे, तो फिर क्या होगा, हम मिसलीड हो सकते हैं। क्या होगा, हम कैसे ऐसे कहा जाता है कि अपना हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए, पर इतना ओपन नहीं होना चाहिए माइंड कि दिमाग ही बाहर गिर जाए वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे तो, क्यूरियस मतलब क्या है, हम ओपन माइंडेड है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे तो हम एम्प्टी माइंडेड हो जाएंगे, कुछ दिमाग में रहेगा ही नहीं। ये अच्छा नहीं है। दूसरा है कि हमें कॉशियस रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बहुत सतर्क रहेंगे तो क्या होता है, हम पूरा इतना सस्पिशियस हो जाएंगे, किसी की बात को कुछ सुनेंगे ही नहीं, हम क्लोज माइंडेड हो जाएंगे। तो हमें क्लोज माइंडेड भी नहीं होना है, हमको एम्प्टी माइंडेड भी नहीं होना है। तो अभी इंग्लिश में दो शब्द आते हैं, एक है ओपन माइंडेड और दूसरा है ब्रॉड माइंडेड। अभी मैं इसका भाषांतर भी करने का प्रयास नहीं करने वाला हूँ। जो खुला मन है और बड़ा मन है, तो विस्तारित मन है। तो अभी क्या है, जो ओपन माइंडेड मतलब क्या है कि दूसरा कोई विचार बोलता है, शायद उसका विचार मेरे विचार से अलग है, तो कम से कम मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। तो ओपन माइंडेड का मतलब क्या है, क्लोज माइंडेड मतलब दूसरे का वचन सुनने को ही तैयार नहीं है। मेरी ही बात सही है, और तो ओपन माइंडेड मतलब ओके सुनते, मैं जो बोलना चाहते सुनने के तैयार हूँ, तो रिसेप्टिव है एक तरह से। तो अभी ब्रॉड माइंडेड का मतलब थोड़ा और अलग है। ब्रॉड माइंडेड का मतलब क्या है कि उसका मन इतना विशाल है कि उसमें अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग राय, ओपिनियंस, वो एक साथ रह सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई ब्रॉड माइंड, ओपन माइंडेड मतलब दूसरे का क्या मत है मैं सुनने को तैयार हूँ, स्वीकार करूँगा नहीं करूँगा वो दूसरी बात है। पर ब्रॉड माइंडेड मतलब क्या है कि ये समझना कि ये जगत बहुत विशाल है और अलग अलग चीज़ें सही हो सकती है। तो कभी कैसे भक्ति में कुछ लोग लिबरल होते हैं, कुछ लोग कॉन्जर्वेटिव होते हैं। तो कोई ओपन माइंडेड है तो अगर वो कॉन्जर्वेटिव है तो वो क्या है, लिबरल लोगों की बात सुनने को तो तैयार है। पर जो ब्रॉड माइंडेड है वो लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों की सराहना कर सकता है। अच्छा, ये भी एक तरह से भक्ति कर रहे हैं, ये भी एक तरह से भक्ति कर रहे हैं।
तो जो एक तरह से मतलब ओपन माइंडेड जो है, दिस इज रिसेप्टिव, वो रिसीव करने के तैयार है। पर जो ब्रॉड माइंडेड है वो एकोमोडेटिंग है। तो एक तरह से ओपन माइंडेड से ब्रॉड माइंडेड होना और बड़ा है। ओपन माइंडेड पहला स्टेप है, उससे जो ब्रॉड माइंडेड है वो और बड़ा स्टेप होता है। तो ये मैं क्लोज माइंडेड ओपन माइंडेड की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्या है कि जब हम भगवान के मार्ग को, भगवान के मार्गदर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें कम से कम ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। हमें क्लोज माइंडेड नहीं होना है कि मैंने जो फैसला किया है वही मैं करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये दोनों एक्सट्रीम्स को हम देखें, क्लोज माइंडेड और एम्प्टी माइंडेड। तो अगर हम यहाँ पे है, हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आ रही है, हमें कुछ करना है, तो अभी क्या करना है वो फैसला करना है हमें। तो तभी हमें जो भगवान है दूसरे लोगों से भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो अभी जब हम क्लोज माइंडेड हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। न केवल ये सही है, यही जो करना है यही भगवान की इच्छा है। तो अभी देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सर्विंग गॉड, कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये सबको करने की इच्छा मुझे, बट सर्विंग गॉड इज नॉट द सेम एज डूइंग गॉड्स विल। जब अभी कोई भी सवाल पूछता है, मैं जवाब देता हूँ, तो मैं एक सेवा भाव से जवाब दे रहा हूँ। पर क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं जो जवाब दे रहा हूँ वही भगवान के वचन है, यही भगवान की इच्छा है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भगवान के वचन है, मेरे वचन नहीं है? ये जो होगा ये अहंकार हो जाएगा। तो सर्विंग गॉड, हमको सब सेवा करनी है, पर सेवा करते समय हमें यह भी नम्रता होनी चाहिए कि भगवान की एग्जैक्ट योजना क्या है ये मुझे पता नहीं है। इसीलिए मुझे ओपन रहना है, मुझे सीखने का भाव रखना है। मुझे सेवा करनी है, पर सेवा कैसे करनी है? तो मैं अगर कोई प्रवचन दे रहा हूँ तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको पूछता हूँ कि ऑडियंस का लेवल क्या है, ऑडियंस की अपेक्षा क्या है, तो उससे फिर मैं भी सीख सकता हूँ कि कैसे कुछ चीज़ बतानी है। तो जो क्लोज माइंडेड होते हैं, भले ही भक्त भी क्यों ना हो, कभी कभी क्या होता है वो उनको लगता है मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, पर भगवान की सेवा में वो क्या कभी अनर्थ कर देते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि जब श्रृंगी देखता है कि शमीक ऋषि के शरीर पे वो मृत सांप परीक्षित ने रख दिया है, तभी वो क्रोधित हो जाता है। पर क्रोध में आके वो क्या विचार करता है और क्या बोलता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। 3 चीजें कहता है। ये जो ब्राह्मण जो है, ये जो क्षत्रिय है, ये ब्राह्मणों के द्वारपाल जैसे होते हैं, कुत्ते जैसे होते हैं, वो हमारी सेवा करनी चाहिए उनको। तो और ये कुत्ता घर में आके घर से मालिक से ही कुछ मांग रहा है, नहीं दे रहा है तो मालिक को डांट रहा है। तो ये एक तरह से अहंकार का भाव है, वो ठीक है, दुर्भाग्यवश है। पर ये पहले कहता है कि ये तो हमारे सेवक द्वारपाल जैसे है हमारे। दूसरा कहता है ये क्षत्रियों की ऐसी जरूरत हुई कैसे? ये जरूरत इसलिए हुई है कि ये कृष्ण अभी इस धरातल पे नहीं है। कृष्ण चले गए हैं तो विनाशाय दुष्कृताम करने के लिए भी कोई नहीं है, तो इसीलिए ये क्षत्रियों की ऐसी जरूरत हो गई है। और तीसरा क्या बोलता है वो कि पर ये भूल गए हैं कि कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए शक्ति रखने वाले मेरे जैसे ब्राह्मण है। तो भले ही कृष्ण नहीं है, ऐसे धूर्त ऐसे गर्विष्ठ ब्राह्मण क्षत्रियों का खंडन करने के लिए, सजा देने के लिए मैं हूं और मैं इसको सजा दूंगा। तो ये जो है ये बहुत खतरनाक भाव है। ये सोचना कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या है, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, वो भाव जरूर होना चाहिए, पर अभी मैं जो कर रहा हूं यही भगवान की इच्छा है। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, हमको पता नहीं है।
थोड़ी नम्रता रहेगी तो शायद हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे लगता है मेरी बुद्धि से ये सही है, पर शायद भगवान में कोई सिग्नल दे सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। तो जो प्रभुपाद जी एक तरह से पूरी तरह से कमिटेड थे कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो दैट आई हैव टू सर्व गॉड, इसके लिए हमें कमिटेड रहना चाहिए, पूरा कमिटमेंट है कि भगवान की सेवा के अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। पर क्या मैं अभी जो कर रहा हूँ वही भगवान की इच्छा है, उसके लिए हमें क्यूरियस रहना चाहिए। इसके लिए हमें ऐसे है कि हमें श्योरली पता नहीं है कि यही जो कर रहा हूँ यही भगवान चाहते हैं, भगवान शायद कुछ और चाहते हैं, भगवान अपने प्रतिनिधियों से कुछ अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं। तो प्रभुपाद खासकर जब अमेरिका में प्रचार करते थे तो वो अमेरिका में कहाँ प्रचार करना है उसका जो डिसीजन फैसला है अपने शिष्यों को लेने देते थे। बोलते थे कि तुम फैसला करो। जब न्यूयॉर्क में गए प्रभुपाद जी, फिर उनके कुछ शिष्य श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद महाराज, वो बोले कि आप यहाँ पे जैसे हिप्पी लोग हैं, काउंटर कल्चर है, वैसे वो सैन फ्रांसिस्को में भी है, तो हम वहाँ पे जाके प्रचार करते। प्रभुपाद जी अच्छी बात है, जाओ वहाँ पे आप। तो उनका सुझाव था। अधिकांश रूप से जो वेस्टर्न आउटरीच हुई थी वो प्रभुपाद जानते थे को अमेरिका थोड़ा बहुत कौन से बड़े शहर है, बोलते बड़े शहर में प्रचार करना है, पर एग्जैक्टली कहाँ प्रचार की संभावना है, कहाँ किस प्रकार के लोग हैं, वो फैसला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को करने देते थे। तो क्या है कि ये जो है, हम जब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स वो अलग अलग दृष्टि से आ सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तक बोला करते थे कि मुझे मेरे गुरुदेव की सेवा करनी थी और मैं अकेला था, इसीलिए मेरे गुरुदेव ने आप सबको भेजा है। तो अपने शिष्यों को वो अपने गुरुदेव के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखते थे। तो क्या है, हम जब क्यूरियस रहेंगे तो हम ओपन रहेंगे, और जब ओपन रहेंगे तो क्या है कि ओपन माइंड रहेंगे तो हम जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं रहेगा हमारा, और उसके ऊपर अगर ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे तो वो और भी अच्छा है। तो ओपन माइंडेड हो गए तो हम आरोगेंस नहीं आएगा, हमको अहंकार नहीं आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और अगर ब्रॉड माइंडेड रहेंगे तो हम अपराध नहीं करेंगे। क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम नहीं सुन रहे हो, मुझसे विपरीत तुम कुछ कर रहे हो, तुम गलत हो, तुम अपराध कर रहे हो। तो कभी कभी हम दूसरों को बोलते हैं तुम अपराध कर रहे हो, और ऐसा बोल के हम अपराध कर देते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए हमें क्यूरियस रहना है, ओपन रहना है। पर ओपन रहते समय एक और चीज़ भी महत्वपूर्ण है कि जैसे हमें कॉशियस भी रहना है। अभी प्रभुपाद जी को जब उनके गुरुदेव ने संन्यास लेने का सपने में आए थे, तो उसके अंदर पहले प्रभुपाद जी ने अपने दूसरे गुरु भाई को लिखा, उसके बाद में उन्होंने केशव महाराज को लिखा। तो उनके जो पहले गुरु भाई को लिखा उन्होंने, तो उसने क्या जवाब दिया उनको कि संन्यास की बात तो बहुत दूर है, तुम तो अपने जीवन में कभी आश्रम में भी नहीं रहे हो ज़्यादा समय तक, तो पहले तुम यहाँ पे तुम गृहस्थ रहे हो हमेशा के लिए, अधिकांश समय के लिए, तुम पहले आके हमारे आश्रम में रहो, आश्रम के डिसिप्लिन को फॉलो करो, और फिर जो आश्रम के लीडर है तुमको एग्जामिन करेंगे, और वो पर्याप्त समय तक एग्जामिन करने के बाद फिर संन्यास का फैसला हम ले सकते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी उस समय उनकी ऑलरेडी उम्र जो 60 के ऊपर हो गई थी, मेरे पास समय नहीं है, प्रभुपाद जी बोले। तो अभी ये गुरु भाई है, और उनके गुरु भाई मतलब उनके वरिष्ठ गुरु भाई ही थे, वो मठाधिपति थे वहाँ पे एक मठ के। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हाँ यही भगवान की इच्छा है, ऐसे नहीं बोल के छोड़ दो, संन्यास नहीं लेना है, मुझे अभी 10 साल जाके वहाँ पे उस आश्रम में रहना पड़ेगा, ऐसे विचार नहीं किया। तो हमें कॉशियस रहना है। मतलब क्या है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है वह भगवान के वचन है, ऐसे भी नहीं सोचना हमें। कोई हमको डिस्करेज करता है, कोई हमको निंदा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो प्रतिनिधि है वो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान के वचन बोल रहा है। वो उनकी जो ओपिनियन है, उनकी जो राय है बोल रहे हैं, वो शायद सही हो सकती है, नहीं सही हो सकती है। तो इसीलिए जब कॉशियस रहना है, मतलब क्या है, हमें देखना है कि हमें तो भगवान की सेवा करनी है, और सेवा के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, वह हमको देखना है। तो जो अनुकूल है वो स्वीकार करना है, क्या प्रतिकूल है वो स्वीकार नहीं करना है। तो जब हम भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, खास करके भक्ति के पहले सालों में, ये प्रतिनिधि का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें काउंसलर होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं। जैसे हम आगे प्रगति करते हैं
तो हम भी थोड़े सत्व में आने लगते हैं, फिर हम खुद जिम्मेदारी लेके फैसला कर सकते हैं। पर जो भगवान का संरक्षण, अगर कोई किसी से मार्गदर्शन लेता ही नहीं है, किसी से सलाह मशवरा करता ही नहीं है, खुद ही फैसला कर लेता है सब कुछ, ताकि मेरा एक डायरेक्ट भगवान से संबंध है, और जो मेरा संबंध इतना स्पेशल है कि मुझे और किसी से कुछ संबंध रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्या है, वो एक्सक्लूसिव, वो सोचता है कि मेरा एक एक्सक्लूसिव भगवान से संबंध है, और होता क्या है, वो एक्सक्लूसिवली माया से संबंध बन जाता है वो, क्योंकि वो माया कब कार्य कर लेती है वो पता नहीं चलता है। तो भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव से जो है हमें खतरों से, क्या हमारे जीवन में खतरे आ सकते हैं, कैसे उनसे बचना है, यह सिखाते हैं, यह मार्गदर्शन देते हैं। तो जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनके और रिसेप्टिव रहना, जो कनिष्ठ अधिकारी मध्य अधिकारी में एक फ़र्क क्या है कि भगवान केवल मंदिर में विग्रह में नहीं है, भगवान अपने भक्तों में भी विद्यमान है, और उनका आदर करना, उनसे मार्गदर्शन लेना, ये महत्वपूर्ण है। तो पी, आर और ओ। तो ओ जो है, इसको हम चर्चा करके प्रांत करेंगे, यह है ऑम्नीपोटेंस। तो कभी कभी क्या होता है, भगवान स्वयं, जैसे बताया था, नेचुरली कभी प्रोटेक्ट करते हैं भगवान, कभी कभी सुपर नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं। सुपर नेचुरली मतलब क्या है, तभी कुछ चमत्कार कर देते हैं। अभी यह जो चमत्कार था, ये क्या था, द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हो रहा था, तभी द्रौपदीज एंडलेस रोब, जो उनका वस्त्र था, वो असीमित बन गया। तो अभी ये चमत्कार था ये। और ऐसे धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक इतिहासों में भगवान ने कैसे चमत्कार किया है, इसके अनेक वर्णन आते हैं, और ये बहुत प्रेरणादायक होते हैं, कैसे भगवान हस्तक्षेप करते हैं। जैसे गजेंद्र ने प्रार्थना की और स्वयं विष्णु आ गए अब गरुड़ पे बैठे हुए, और कुछ वर्णनों के अनुसार वो गरुड़ तेज़ी से नहीं जा रहा था, भगवान गरुड़ को छोड़ के तेज़ी से आगे, ऐसे भी वर्णन आता है। तो अभी ये सत्य है, भगवान स्वयं अपनी परम शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं किसी चमत्कार के द्वारा, और ये जब होता है तो ये बहुत इंस्पायरिंग होता है, ये बहुत थ्रिलिंग होता है। तो और ये अभी जब भगवान करते हैं, तो इसमें एक चीज़ है कि ये बहुत रेयर होता है। ये ऐसा हमें, इट इज़ नॉट टू बी एक्सपेक्टेड, कैसे इसका हमें अपेक्षा नहीं करनी है, वो हो गया तो अच्छा है। अभी हम पांडवों के जीवन में देखते हैं कि जब ये चमत्कार जैसे होता है कुछ, तो अभी पांडव ये नहीं सोचते हैं कि अरे ये द्रौपदी पे इतनी विपत्ति आ गई है, भगवान ने उनको बचा लिया, तो भगवान भविष्य में बचा लेंगे, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, पांडव जो वनवास में होते हैं, तो सब जो विपत्ति आई है उसका कैसे प्रतिकार करना है, इसकी योजना कर रहे होते। तो अर्जुन स्वयं हिमालय में जाके और तपस्या करते हैं और अस्त्र प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर वन में रहते हैं, तो वहाँ पे वो और जुआ खेलते हैं। जुआ खेलते नहीं है, जुआ सीखते हैं वो, क्योंकि क्या होता है कि पुनः अगर उसी तरह से धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने षड्यंत्र बना के उनको चुनौती दी, तो वो तैयार रहे। भीम जो होते हैं वो जंगल में क्या करते हैं, अपना जो बड़े बड़े पत्थर उठाकर पराक्रम करके अपनी शक्ति को बरकरार रखते हैं। उनको वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है, क्या भीम के लिए वहाँ पे जंगल में जिम्नेशियम नहीं होता है, नेचुरली जिम होता है। जो यहाँ पे राजमहल में क्या होता है, दुर्योधन वो भीम की एक प्रतिमा बनाता है और उसको अलग अलग तरह से अपने गदा से पीटता है, तोड़ता है, और उससे वो प्रैक्टिस कर रहा है कि भीम को कैसे मारना है उसके लिए। पर जो सभी पांडव जो है वो ऐसे मिरेकल अगर हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, अच्छी बात है, पर भक्त जो है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उसको कभी डिमांड नहीं करते हैं। क्या है, जो मिरेकल हो जाता है तो अच्छी बात है, पर जो हमें डिपेंड करना, मिरेकल जो होता है, या डिपेंड करना या उसका डिमांड करना कि आपने तभी किया, अभी क्यों नहीं कर रहे आप, ऐसे नहीं होता है। वो भाव नहीं होता है भक्त का। भक्त
भी कई जगह के जो भक्त होते हैं अलग जगह पे मंदिर बनना चाहते हैं। तो जो अभी क्या है कि मंदिर बनना है तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाना है। तो अभी कई जगह होता है, क्या होता है कि भक्तों का कम्युनिटी ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा उसमें मान लीजिए बहुत रईस लोग नहीं हैं, तो फिर वो मंदिर बना सकते हैं, ज़रूर बनाना चाहिए। पर अगर बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं तो क्या होता है कि तो फिर भक्तों को बहुत चिंता हो जाती है, कहाँ से हम फंड रेजिंग करेंगे, कहाँ से ये करेंगे, कहाँ से वो करेंगे। तो मैं ऐसे अमेरिका में एक ऐसे मंदिर में था और वहाँ पे वो बता रहे थे कि वहाँ पे एक भक्त बोल रहे थे कि हमको इतना बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहिए, तो बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए। तो मतभेद हो रहा था। तो जो 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 भक्त बोल रहे थे बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, बोल रहे थे कि मैं भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान योजना करेंगे। तो दूसरे भक्त बोल रहे थे कि हाँ भगवान योजना करेंगे, पर योजना को हमको इम्प्लीमेंट करना है ना। तो अभी कब जो है हमारा भगवान की सेवा में महत्वाकांक्षा होती है, वो कब हमारे फेथ का लक्षण है, बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हैं, और कब वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का लक्षण है। हाँ, भगवान चमत्कार कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं, तो मैंने जब जो प्रभुपाद जी के कई शिष्य है जो प्रभुपाद जी के काफ़ी करीब रह चुके हैं, मैंने उनसे बात की तो प्रभुपाद जी का क्या भाव था, तो आप शायद जानते हैं कि कैसे जब प्रभुपाद जी भारत में उन्होंने बड़े बड़े प्रकल्प चालू किए, वृंदावन में, मायापुर में, फिर हैदराबाद में उन्होंने मंदिर बनाया था, ऐसे अलग अलग जगह बनाया है। तो प्रभुपाद जी का एक उदाहरण देता है कि यू गो एंड शूट अ राइनो। राइनो जो होता है, व्हाट इज राइनो इन हिंदी, पानी का वाटर बफेलो, गेंडा, गेंडा, ओके, आपको पता है। तो अभी तो जो राइनो जो होता है आप उसको जाके शूट करो। तो अगर आप शूट नहीं कर पाओगे तो क्या है, लोग बोले तो बड़ा मुश्किल नहीं होता है, और हो जाएगा तो क्या है, वो तो बहुत अच्छी बात है, हमने क्या चमत्कार कर दिया। तो अभी उस समय क्या था, प्रभुपाद जी जब उन्होंने अपना शिक्षण लिया, और वो तभी भारत में ब्रिटिश राज था, और तभी जो हंटिंग था वो हंटिंग ब्रिटिश लोगों में स्पोर्ट था, वो ये इतिहास से पहले से स्पोर्ट था। पर वो जो स्पोर्ट होता है उसमें क्या था कि राइनो को मारना बड़ा मुश्किल था। पर अभी क्या हो गया है, राइनो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया है, वो ज़्यादा है नहीं गेंदा, तो फिर क्या है, उसको मारना तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। तो फिर प्रभुपाद जी के शिष्य ने वो कैसे भारत में प्रचार किया उसके बारे में लिखा है। तो वो शूटिंग राइनो किताब रखना चाहते थे उसका नाम, पर क्या है, शूटिंग राइनो भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गया है। तो फिर उन्होंने नाम चेंज किया था चेजिंग राइनोस, कि राइनो का पीछा करना। पर उसमें क्या है, वो उपमा तो रखी है, पर राइनो जो होता है बहुत तेज़ी से भागता नहीं है, तो राइनो को चेज करना ये बड़ी बात नहीं है एक तरह से। तो वो उपमा थोड़ा विचित्र हो जाता है, और पॉइंट सही है। पर प्रभुपाद जी बोला करते थे कि आप राइनो को मारने जाओ। तो मैंने जो कई प्रभुपाद जी के शिष्यों से बात की तो बता रहे थे कि प्रभुपाद जो ये बोल रहे थे आप राइनो को मारो, शूट करो, वो किसके लिए बोल रहे थे, वो कोई बड़ा वन टाइम प्रोग्राम करना है। तो जो क्रॉस मैदान में पंडाल प्रोग्राम हुआ, प्रभुपाद जी बोले उसके लिए आप 20,000 लोग लेके आ जाओ, आप एडवर्टाइजमेंट करो, 20,000 लोग लेके आ जाओ। तो बोले अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो वैसे भक्तों ने कई प्रोग्राम किए, कलकत्ता में तो कहता है 30,000 से ज़्यादा लोग एक कार्यक्रम के लिए आ गए थे। तो ऐसे बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम किए। प्रभुपाद जी बोले शूट द राइनो, ये ऐसे वन टाइम प्रोग्राम के बोले क्या है, हम राइनो को पाल के अपने घर में नहीं रखने वाले, एक बार मारना है उसको, मार दे तो अच्छा है, नहीं मारा तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने कभी ये शूट द राइनो ये उपमा इस्तेमाल नहीं की है, क्योंकि क्या है, वो एक वन टाइम एफर्ट नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग एफर्ट होने वाला है। पहले तो बड़ा मंदिर बना लिया, पर उसके बाद बड़े मंदिर को आपको मेंटेन करना है जीवन भर। तो इसलिए क्या है, वो थोड़ा जो हम कह सकते हैं कि ये फेथ है, पर हमारा जो फेथ है क्या है कि मैं ये भगवान में श्रद्धा रखो बोलते हैं, पर वो क्या है, इज इट कि हम फेथ के नाम पे कब इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, कि जो हमारी क्षमता क्या है वो देख नहीं रहे हैं। क्या फेथ के नाम पे हमें एम्बिशन होना अच्छी बात है, हम भगवान के लिए बहुत बड़ा करेंगे,
जो हमारी क्षमता नहीं है वो भी हम करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, पर हमें ये भी देखना है कि हम जो कर रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ बड़ा कर लूँगा, मैं राइनो को जाके मार लूँगा, पर उसके बाद में बाकी लोग हैं उनको क्या है, क्या वो भी कर सकते हैं? वो क्या मैं खुद एक बार कर सकता हूँ, रेगुलरली कर सकता हूँ? तो भगवान जो मिरेकल करते हैं वो मिरेकल्स दे आर वंडरफुल, पर जो मिरेकल्स होते हैं कि अगर हम भगवान का संरक्षण केवल चमत्कार के रूप में देखे गए तो फिर दो गलतियां हो सकती है उससे। मिरेकल से क्या होता है, एक तो हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, भगवान ही सब कुछ कर देंगे, ये भाव नहीं है। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में वर्णन आता है कि जब गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी, जब जीव गोस्वामी जो थोड़े यंगर गोस्वामी थे, वो जब वृंदावन में जब करते साधना करते थे तो बोले भजन कुटी की क्या ज़रूरत है हमको। जीव गोस्वामी ने कहा तो क्या होता है, तभी कृष्ण स्वयं आके उनका संरक्षण करते थे, राधा रानी स्वयं आके उनका संरक्षण करती थी। जो वरिष्ठ गोस्वामी थे वो बोले कि हम यहाँ पे कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं, कृष्ण से सेवा लेने के लिए नहीं आए हैं। तो इसीलिए एक है कि हम मिरेकल की अपेक्षा करें तो हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और दूसरा क्या है कि अगर मिरेकल की अपेक्षा करते रहेंगे तो उससे हम वाई नॉट, ये चमत्कार होना है तो अभी क्यों हुआ, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? ऐसे चमत्कार क्या होता है उसकी अपेक्षा में तो ठीक है, द्रौपदी का वस्त्रहरण से बच गए वो, अगर भगवान को हस्तक्षेप करना ही था तो भगवान वो जुआ खेलना ही बना उसको रोक देते थे, या भगवान चमत्कार करके जो जुआ का जो खेल से युधिष्ठिर हार रहे थे उससे जीत जाते थे। तो भगवान युधिष्ठिर के द्रौपदी के सारे के रूप में क्यों आए? वो भगवान शकुनी के जुए के रूप में आ सकते थे, भगवान कहीं भी आ सकते थे। तो क्या है, जब हम वो भाव रखते हैं कि भगवान ने चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हमको संरक्षण करना चाहिए, तो फिर वो हमारी अपेक्षा इतनी बढ़ जाती है कि अरे अभी ये क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, ऐसे हो जाता है। तो क्या होता है, भगवान इतना हम समझते हैं भगवान सबसे बड़े, भगवान सब कुछ करते हैं। तो होता क्या है, कभी कभी अभी हम किसी साधारण व्यक्ति के पास जाएंगे तो उनसे दान मांग रहे तो कुछ छोटा सा डोनेशन मांगते हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा तो उससे बड़ा डोनेशन मांगते हैं। तो कभी क्या होता है, भक्त सोचते हैं कि भगवान तो ऑमनीपोटेंट है, तो क्या होता है जब भगवान के साथ जाते हैं तो भगवान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है, भगवान तुम तो बहुत पावरफुल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो आवर डिवोशन शुड इंक्रीज आवर डेडिकेशन, नॉट आवर एक्सपेक्टेशन। जो हमारी भक्ति है, भक्ति का ऐसे क्या होना चाहिए, हम भगवान इतने बड़े हैं तो मुझे पूर्णतया मुझे भगवान के समर्पित होना है। हमारा जो भगवान के प्रति डेडिकेशन है वो बढ़ना चाहिए। पर इसके विपरीत अगर हमारा भगवान इतने बड़े हैं ये समझते हैं तो उससे भगवान से हमारा अपेक्षा बढ़ जाती है, तो फिर हम डिवोशन में भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन होता है, अब भगवान तो इतना बड़ा है, भगवान सब कुछ है, तो भगवान ने ये क्यों नहीं किया, फिर वो क्यों नहीं किया। वो जो मिरेकल्स होते हैं ये महत्वपूर्ण है और भगवान कर सकते हैं, बट अ डिवोटी डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। तो अभी भारत के इतिहास में जो लगभग 1000 साल तक जो मुसलमान राज्य था, तो उस समय कुछ ऐसे बहुत ही फैनेटिकल राजा थे जिन्हें बहुत से मंदिरों को तोड़ा है। अभी भारत के किसी भी कोने में जाओगे तो हर मंदिर की अपनी एक फोकलोर होती है कि अरे यहाँ पे ऐसा चमत्कार हो गया, ये राजा आक्रमण करने आया था और यहाँ पे ऐसे हो गया और फिर ये बच गया और फिर वो चला गया। वो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी में भी औरंगज़ेब गया था, फिर उसने औरंगज़ेब जगन्नाथपुरी के लिए दान दे दिया और कुछ किया नहीं वहाँ पे उसको। तो अभी हर मंदिर की ऐसे एक चमत्कार की कहानी होती है। अगर हर चमत्कार की कहानी अगर सत्य है तो फिर कोई भी मंदिर का कोई नाश हुआ ही नहीं है, फिर ऐसे होता है। तो क्या है, चमत्कार की कहानी, चमत्कार भगवान ने किए हैं ज़रूर, पर जो चमत्कार है वो कैसे है कि दोज आर ओकेजनल, दोज आर रेयर। वो कभी कभी क्या होता है, अपेक्षा बढ़ जाती है, तो यहाँ पे चमत्कार क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसे क्यों हो गया, वहाँ पे वैसे क्यों हो गया। तो जो पांडवों के जीवन में भी जो भगवान ने अपना ओमनीपोटेंस दिखाया है, पर हर बार नहीं दिखाया है वो कई बार न तो भगवान ने हमेशा वो अपना ओमनीपोटेंस, अपनी सर्वशक्तिमत्ता को दिखाकर समस्या का हल किया है, न ही
पांडवों ने ये अपेक्षा की है। पांडव जो थे, अभी जो हो गया, जैसे मैं बताया था, पांडवों का क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन उन्होंने नहीं बढ़ा। क्या है, अरे द्रौपदी का उन्होंने संरक्षण कर लिया, भविष्य में ऐसा संरक्षण कर लेंगे। नहीं, पांडव जो थे, अपना डेडिकेशन बढ़ गया। मतलब क्या है, पांडवों ने खुद को और इक्विप किया, खुद को प्रिपेयर उन्होंने जो किया। मैं पता कैसे भीम ने, दुर्योधन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने कैसे खुद को प्रिपेयर किया। तो हमें खुद को प्रिपेयर करना है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, ऐसे नहीं कि उन्होंने अपेक्षा कि चमत्कार हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे चमत्कार हो जाएगा। प्रभुपाद जी पूरा योजना बना के कार्य करते थे। प्रभुपाद जी ने वृंदावन, मायापुर में बड़े बड़े मंदिर बनाए। शुरुआत में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया उन्होंने। प्रभुपाद जी का भाव था कि यहाँ पे हमको चैरिटी मिलने वाली नहीं है, दान नहीं मिलने वाला है वृंदावन में, क्योंकि यहाँ पे पहले से बहुत मंदिर हैं। तो हम अच्छे क्वालिटी के गेस्ट हाउस बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो लोग आएंगे उससे ये मंदिर चलाने के लिए फंड्स रहेंगे। तो वृंदावन में ही है प्रभुपाद जी, कृष्ण की जगह है। पर प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया, ऐसे मिला कि हाँ कृष्ण सब कुछ कर देंगे। नहीं, हमें कृष्ण के लिए क्या करना है। तो अवर जो डिवोशन का भाव क्या है कि ये नहीं है कि कृष्ण क्या क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, वह भाव जोर होता है भक्त में। पर अगर ऐसी परिस्थिति आती है जब हम कुछ नहीं भी कर सकते हैं, तो भगवान जो है अपना ऑमनीपोटेंस दिखा सकते हैं। ये जो भगवान का ऑमनीपोटेंस है और गॉड्स पावर और ह्यूमन पावर, ये कैसे दोनों साथ में कार्य करता है, ये कल के प्रवचन में हम जो एक पॉइंट है एम्पावरमेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज सारांश में हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट्स, इसमें हमने आज 2 पॉइंट देखे, आर और ओ। तो हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट्स, आर क्या था, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स। ये भगवान कैसे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हमें संरक्षण देते हैं। तो महाभारत की दृष्टि से हमने विदुर का उदाहरण देखा और कैसे विदुर ने पांडवों की अलग अलग मदद की। और जब हमने देखा इसमें कि जब भगवान के प्रतिनिधि मदद करते हैं तो क्या होता है, वो प्रतिनिधि शायद भक्त भी हो सकते हैं या भक्त नहीं भी हो सकते हैं। तो हमने देखा कैसे कि जो पोस्टमैन था, उसने प्रभुपाद जी की मदद किया, वो भक्त नहीं थे फिर भी उन्होंने मदद की। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, उन्होंने भी मदद की उनकी। तो जब हमारे जीवन में खतरे होते हैं, डेंजर होते हैं, वो कभी दृश्य होते हैं और कभी अदृश्य होते हैं। तो जो दृश्य होते हैं उनका सामना हम खुद कर सकते हैं, पर जो अदृश्य होते हैं उनका सामना करने में हमें जो हमसे विद्वान हैं, हमसे प्रगतिशील है, वो मदद करते हैं। और जब हमें रिप्रेजेंटेटिव से लेना है गाइडेंस, तो हमारा भाव क्या होता है कि हमें क्यूरियस रहना है और कॉशियस भी रहना है। सिर्फ कॉशियस रहेंगे तो क्या होगा, मुझे ही सब कुछ पता है, किसी और के जाने की जरूरत नहीं, सब बाकी सब माया में ही है, तो उससे हम क्लोज माइंडेड हो जाएंगे। और जब क्लोज माइंडेड हो जाता है तो हमको आत्मविश्वास नहीं, अहंकार होता है, मैं जो कर रहा है वही सही हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या है, श्रृंगी का उदाहरण देखा, कैसे उसको ये मिथ्या अहंकार था कि मैं भगवान की योजना का कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं परीक्षित को शाप दे दूंगा। तो क्यूरियस और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हम एम्प्टी माइंडेड हो जाएंगे, कि दिमाग को इतना खुला रख देते हैं कि दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, दिमाग के बाहर गिर जाता है। तो जैसे है कि अभी प्रभुपाद जी को उनके गुरु भाई ने बताया कि तुम संन्यास की क्या पात्रता है तुम में, तुम पहले आके ट्रेनिंग लो। तो प्रभुपाद जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। हमें क्या देखना है कि मेरी सेवा के लिए क्या अनुकूल है वो स्वीकार करना है। तो क्यूरियस और कॉशियस अगर दोनों हम रखते हैं तो फिर क्या होता है, उससे पहले हम ओपन माइंडेड बन जाते हैं। ओपन माइंडेड मतलब दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम ब्रॉड माइंडेड बन जाते हैं। मतलब क्या है कि दो लोग अलग अलग विचार रख सकते हैं और दोनों अपने दृष्टि से सही हो सकता है, और मुझे दोनों का विरोध में, किसी एक के विरोध में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तो इस तरह से हमें क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सही है कौन गलत है वो महत्वपूर्ण है, क्या मेरे लिए अनुकूल है क्या मेरे लिए प्रतिकूल है, वह देख के हम फैसला कर सकते हैं। और वो जो है वह है भगवान का ऑमनीपोटेंस। मतलब कैसे भगवान
सर्वशक्तिशाली है। और इससे से भगवान जो है कभी नेचुरल, भगवान का जो प्रोटेक्शन आता है वो सुपर नेचुरल पद्धति से आ सकता है। सुपर नेचुरल मतलब निसर्ग के नियमों के परे जाकर जब वो आता है तो यहाँ पे जो द्रौपदी का जो रोप था, उनका जो वस्त्र था, उनका जो साड़ी था, वो कैसे असीमित हो गया वह था। तो ये नेचुरल जो होता है इसके विपरीत नेचुरल वो अपने पहले जो थे पी और आर, जो प्रोविडेंस मतलब परिस्थिति और लोग, ये नैसर्गिक पद्धति से भगवान कर सकते हैं। तो जब भगवान चमत्कार करते हैं, मिरेकल्स जब वो करते हैं तो बहुत वो इंस्पायरिंग होता है बहुत, और वो उससे बहुत से कहानियाँ जो है बड़ी रोचक बन जाती है। और साथ साथ वो जो होता है वो रेयर होता है। और नॉर्मली भगवान न तो करते हैं, न तो भक्त अपेक्षा करते हैं। तो भक्त इस पर डिपेंड नहीं करते हैं और इसका डिमांड नहीं करते हैं कि आपको करना चाहिए। ये भाव नहीं होता है भक्त का। भक्त क्या सोचते हैं कि हमें भगवान में श्रद्धा है, हमें भगवान में श्रद्धा है, हमें भगवान के प्रति भक्ति है, पर ये डिवोशन का परिणाम ये नहीं होना चाहिए कि हमारा अपेक्षा और बढ़ जाए भगवान से, कि हमारा एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगा। ये उचित नहीं है। क्या होता है, हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण बढ़ जाएगा कि मतलब मैं भगवान के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो जो फेथ है, डिवोशन है, फेथ का ये मतलब नहीं है कि हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाए, अरे भगवान कुछ सब कुछ संभाल लेंगे। वो भाव श्रद्धा का, हमें क्या करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की सेवा में, कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। और न केवल मैं कर सकता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं अभी एक बार नहीं रेगुलरली कर सकता हूँ, क्या दूसरे ये जो मैं कर रहा हूँ उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम देखा प्रभुपाद जी का शूटिंग राइनो का जो उदाहरण था, वो वन टाइम प्रोग्राम के लिए था, वो ऐसे लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए नहीं था। तो इस तरह से भगवान अलग अलग पद्धतियों से संरक्षण देते हैं। और कल हम आगे जो दो विषय है उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को सवाल है क्विकली? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने समझाया। इसमें दो प्रश्न है मेरे। एक प्रश्न तो ये है कि जैसा आपने बताया कि डिवोशन शुड इंक्रीज अवर डेडिकेशन एंड नॉट एक्सपेक्टेशन। लेकिन हम जो प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थना कई एक्सपेक्टेशन रख के ही प्रार्थना की जाती है, तो वो हमारे फेथ को चैलेंज करता है क्या फिर? सर ये एग्जाम्पल कौन सी प्रार्थना की बात कर रहे हैं आप? लाइक कोई बीमार है तो हम लोग बोलते हैं भगवान से प्रार्थना करो, या वी ऑफर प्रेयर्स टू द लॉर्ड फॉर अवर प्रोटेक्शन और फॉर समवन एल्सेस प्रोटेक्शन। सो लेकिन हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल रहे नहीं, हैं। नहीं, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं। क्या है कि डिवोशन से हमारा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि डेडिकेशन ना रहे। इट शुड नॉट बी ओनली एक्सपेक्टेशन, नो डेडिकेशन। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम कोई बीमार है तो भगवान से प्रार्थना करो और डॉक्टर के पास जाओ ही मत, ये नहीं कह रहे हैं हम। क्या है कि अमेरिका में एक, हर धर्म में थोड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो कुछ क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो एक ग्रुप है। अभी अमेरिका में ऐसे रूल बनाया, भारत में भी ऐसे कई जगह पे है कि इफ एनीबडी इज रिलीजियस फेथ, जो श्रद्धा है वो उसके हेल्थ और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बीच में आ जाती है, तो फिर वो फेथ को हम स्वीकार नहीं करते। तो अमेरिका में क्या हुआ था, ऐसे कुछ लोग हैं कि उनका भाव होता है कि आप जीसस में श्रद्धा रखो, आप सारी बीमारी से ठीक हो जाओगे। इसको चश्मा है, तुम जीसस को अपने हृदय में स्वीकार कर लो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। तुम जब जाते हो, जब तुम्हारा जो बैप्टिज्म हो जाता है वो हो जाएगा, चश्मा फेंक दो, तुम जरूरत नहीं पड़ने वाली। पर अगर वो तो मुझे दिखता नहीं है, दिखता नहीं है कि तो श्रद्धा नहीं है, तुमको श्रद्धा रखो दिखने लग जाएगा। तो अभी ये क्या है, ये बेचारे बच्चे हैं, वो एक व्यक्ति की घटना हो गई, वो उसने चश्मा फेंक दिया, बैप्टिज्म करके आ गया। और ये मेन स्ट्रीम चर्चेस नहीं है, चर्चेस में भी बहुत अलग अलग होते हैं। तो वो कार चला रहा है, उसको कार क्या चल रहा है दिख नहीं रहा है उसको तो उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद में वो सरकार ने इंटरवीन किया और बोला कि जो श्रद्धा है दैट शुड नॉट इंटरफियर विथ योर हेल्थ मेजर्स। तो इसीलिए हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आप भगवान में श्रद्धा रखो, आप दवाई मत लो। हम क्या क्या है
कि भगवान की श्रद्धा जो है वो ज़रूरी है, वो पावरफुल है, पर वही भगवान जो है डॉक्टर के हाथ से भी, डॉक्टर से दवाई से भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि गॉड्स इंटरवेंशन इज लिमिटेड ओनली टू द सुपर नेचुरल, कि भगवान जो मदद कर सकते हैं ऐसे नहीं कि वो केवल एक चमत्कारिक पद्धति से ही करेंगे, एक साधारण पद्धति से कर सकते हैं। और भागवत भगवता में आता है अहम औषधिम, वो भी शब्द आता है वहाँ पे, औषधि वो मेडिसिनल हर्ब्स जो है, पर वो प्रिंसिपल एक ही है। तो इसीलिए जो हमें प्रार्थना करते हैं, कोई समस्या है का निवारण के लिए, तो प्रार्थना कर सकते हैं ज़रूर, पर उसमें हमारा एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ जाता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, भगवान सब कुछ करेंगे, वो भाव नहीं है। तो वो हमें भी हमारा प्रयास करना है। और कई बार जो भगवान हमें, जो मैं कल एम्पावरमेंट के बारे में चर्चा करूँगा, जो PROTE है, उसमें कैसे भगवान जो संरक्षण देते हैं, कभी कभी उनका वो सुपर नेचुरल नहीं होता है, वो हमको ही शक्ति देते हैं वो समस्या का सामना करने के लिए। तो वो भी भगवान की ही संरक्षण का एक भाव, एक रूप है वो। थैंक यू। वन मोर है, जैसे हम डील करते हैं वैष्णव के साथ, तो कभी कभी कुछ भक्त क्लोज माइंडेड होते हैं। सो व्हाट इज द होप एंड हाउ टू डील, क्योंकि जैसे श्रृंगी का दिखा, क्योंकि उसका परिणाम भयंकर भी हुआ आगे चल के, तो देर वॉज नथिंग दैट कुड बी डन एट दैट टाइम। सो ऐसे फिर क्लोज माइंडेड लोग रहते हैं, सो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस काफी भयंकर होने वाले हैं। सो हाउ डू वी डील एंड हाउ डू वी टैकल विद देम, क्योंकि वो सुनने वाले भी नहीं है। तो जो क्लोज माइंडेड भक्त होते हैं उनके बारे में क्या करना है, मैं एक वरिष्ठ भक्त से बात कर रहा था, टेक क्लोज योर माइंड टुवर्ड देम। कि तुम अपना मन बंद कर लो, उनके बारे में विचार मत करो। बोले क्या कर सकते हैं अभी। बोले कि वो भगवान और उनके बीच में है। मैं उनको बोला प्रभु अब तो महाराज बता दूंगा महाराज, पर क्या है जो उनके गाइडेंस में है, जो उनके इन्फ्लुएंस में है, उनका क्या होगा फिर। बोले तो बोले कि हमें ये देखना है कि वी ऑल हैव टू चूज आवर बैटल्स, कि क्या है कि ठीक है अभी उनके गाइडेंस इन्फ्लुएंस में जो उनका क्या होगा, बस वैलिड सवाल है, पर क्या वो लोगों पे हमारा कोई इन्फ्लुएंस है, क्या उसमें कुछ करने के लिए क्या हम गाइडेंस दे सकते हैं, वो स्वीकार करते हैं। ये इसमें हमें कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, बट फिर भी आई थिंक दो चीज़ें हो रही है इन आर मूवमेंट। कैसे मैं अभी पूना में था, मैंने एक लेक्चर दिया उसमें कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, कि दोनों एक तरह से हमारे संस्था में चल रहा है। अभी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि किस तरह से अभी प्रचार चल रहा है, तो अभी सोशल मीडिया आ गया है, इंटरनेट आ गया है, तो कोई अभी प्रचार को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई भी अपना यूट्यूब चैनल चालू कर सकता है, कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ कर सकता है, और उसके विपरीत भी कोई अपने घर में कोई कार्यक्रम करना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है कि तुमको मैंने ऑथराइज नहीं किया है। तो कुछ हद तक प्रचार जो है वह काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइज हो गया। अभी मंदिर में कौन आके भागवतम क्लास देगा, संडे फी देगा, वो हम नियंत्रित कर सकते हैं, वो सेंट्रलाइज कर सकते हैं, पर प्रचार काफ़ी डिसेंट्रलाइज हो गया है। पर जो क्या है, कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही है और अच्छा है। एक है अकाउंटेबिलिटी, जो है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। पूरा फाइनेंस सेंट्रलाइज नहीं है, पर उसका कुछ तो ऑडिटिंग होना चाहिए। तो हर जगह पे कोई दान लेता है और वो क्या करता है उसका पता नहीं हुआ, तो उसका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ये फाइनेंशियल हो सकता है और फिर उसके साथ साथ मॉरल भी हो सकता है, ऐसे यो सेक्सुअल हो सकता है वगैरह। तो उसके चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह है, तो उसके लिए सेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है। तो अभी कहाँ कहाँ किस हद तक सेंट्रलाइज करना, कहाँ किस हद तक डिसेंट्रलाइज करना, ये एक ऑनगोइंग डिबेट चल रहा है। एक विचार है कि पहले था कि जो भी कोई किताब छापेगा वो एक सेंट्रल बॉडी होगा स्कॉलर्स का, वो ऑथराइज करेगा उस किताब को, उसके बाद में वो छाप सकता है। पर प्रॉब्लम है किसके पास वो किताब पढ़ने के लिए समय है, पढ़ने के बाद वो किसी ऑथर को फीडबैक देना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर वो फीडबैक नहीं स्वीकार करता है तो उसको एनफोर्स कैसे करने वाले। तो वो तो अभी तो वो किताब के लिए नहीं कर सकते, अभी कोई सोशल मीडिया लेक्चर देता है उसमें क्या करने वाले। तो वो सेंट्रलाइज कुछ हद तक नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चलने वाला है। पर सबसे खतरनाक चीज क्या है, जब कोई डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। मतलब क्या है, एक व्यक्ति है
जो सेंटर से उसका कोई मतलब जो कोई सेंटर है, मतलब जो जीबीसी है या जो सीनियर स्पिरिचुअल मास्टर है, उनसे उसका कोई संबंध नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है, और उसके नीचे ही सब कुछ है। मतलब वो ऊपर किसी से अकाउंटेबल नहीं है, और उसके नीचे जो है उनको वो पूरा कंट्रोल कर लेता है। तो ये मतलब क्या है कि तुम, हमें सबको एक अथॉरिटी को फॉलो करना सही है, पर वो कहता है कि मेरे अलावा तुम किसी का क्लास भी नहीं सुनना चाहिए, मेरे मंदिर के अलावा किसी और मंदिर में जाना भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ, मेरे परमिशन के बिना किसी और काउंसलर से बात करने की भी जरूरत भी नहीं करनी चाहिए तुमको। तो वैसा जो अगर सेंट्रलाइजेशन हो जाता है ना नीचे, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसीलिए ये हमें, हमारी परंपरा ही क्या है, तो दिस इज, ये क्लियरली अभी जो है ना रेड सिग्नल हो रहा है ये। और जब कहीं होता है तो हमारे मैनेजमेंट भी थोड़ा चौकन्ना रहते हैं वो अभी। तो दिस कैन बी अवॉइडेड, मतलब कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो वो अकेला अथॉरिटी और वहां पे कोई जाता नहीं है, उसके लोग किसी और से कनेक्टेड भी नहीं है, तो वो थोड़ा रेड सिग्नल है। हमारे परंपरा में कैसे है, एक गुरु नहीं है, गुरून है, जो एक, हम एक केवल एक व्यक्ति से नहीं जुड़ते हैं, हम एक एक परंपरा, एक संस्कृति से जुड़ते हैं, एक यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं हम। तो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानिनस ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। तो ये हमारे परंपरा में ही एक तरह से सेफ गार्ड है, हमारी शिक्षा में सेफ गार्ड है कि एक व्यक्ति के नीचे सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए किसी को। और तो ये एक सिस्टमिक स्तर पे हम कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल भक्तों को भी एजुकेट कर सकते हैं कि यू शुड हियर फ्रॉम मेनी पीपल, नॉट जस्ट वन पर्सन। और जो है तो गाइडेंस रख सकते हैं, किससे नहीं सुनने को कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर ऐसे पूरा पूरा रेस्ट्रिक्ट करना अच्छा नहीं है। और दूसरा है कि जो गुह्यम आख्याति पृच्छति जो है, उसका एक कल्चर एनकरेज करें। ये जो है ऑर्गेनाइजिंग के स्तर पे हो सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा चाहिए, पर जो एक व्यक्तिगत स्तर पे गुह्यम आख्याति पृच्छति जो कल्चर है, वह अगर एनकरेज करते हैं तो फिर क्या है, शायद वो व्यक्ति 10 व्यक्तियों से नहीं सुन सकता है, पर कोई 11 व्यक्ति उससे सुन सकता है, क्योंकि उससे थोड़ा संबंध है उसका। और कोई व्यक्ति बहुत आइसोलेट हो जाता है, सबसे ही आइसोलेट हो जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वो। तो इन जनरल जो भुंगते भोजयते चैव, और बहुत करते हैं हम, वो दत्ताति प्रतिगृह्णाति थोड़ा सा करते हैं, वो गुह्यम आख्याति पृच्छति वो बहुत कम करते हैं। तो तो उसको भी थोड़ा बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण भगवान की, गौर भक्त वृंद की जय, हिताय गौर प्रेमानंद।